ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, हम सभी के बहुत ही पर्सनल भी बहुत काम का विषय है श्रेष्ठ मनसा शक्ति। कई बार हम सामान्य वार्तालाप में भी सुनते हैं, कहने में आता है, सुनने में आता है कि इसकी मनसा तो ठीक है ना, क्योंकि जब मनसा ठीक होती है तभी मन ठीक से काम करता है, और जब मन ठीक से काम करता है तभी हम मन मनाभाव और मध्याजीव हो सकते हैं। प्रकाश डालेंगी आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सुधीर भाई हमारे बहुत चुन चुन के विषय ले आते हैं और ये विषय भी बड़ा सूक्ष्म है, साथ ही साथ संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर विधि बताई है कि हम अपने मनसा को शक्तिशाली कैसे बनाएं। क्योंकि जब भक्ति मार्ग में भी देखते हैं कि कई ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने इस मनसा शक्ति को साध लिया था और उससे आत्मबल के द्वारा जब मनसा शक्ति को साधा तो भी कई चमत्कारिक अनुभव कर सके या दुनिया को दिखा सके कुछ वंडर्स, या ये कहे कि मन की शक्ति की सिद्धियां प्रत्यक्ष स्वरूप में लोगों के सामने प्रदर्शित कर सके। लेकिन बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे फिर भी उनके पास आत्मबल ही था, नॉलेज नहीं था, कोई परमात्मा शक्ति की मदद नहीं है इतनी। फिर भी जब उन्होंने मनसा शक्ति का प्रयोग किया तो ऐसे ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं कि वो गुफा के अंदर अपने शरीर को एक जगह पर सुरक्षित रखते थे और अपने मनसा शक्ति के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो ट्रैवल करते थे और कहाँ कहाँ जाकर के कुछ कार्य सिद्ध करके आते थे। तो ऐसे कई चमत्कारिक अनुभव उन्होंने किए। परंतु दुनिया में जैसे जैसे हम देखते हैं कि कलयुग बढ़ता जा रहा है तो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, चाहे डिप्रेशन के रूप में लोगों के जीवन में, चाहे सिजोफ्रेनिया के रूप में लोगों के मानसिक शक्ति कितनी विकृत हो जाती है। और इसीलिए जब इतनी विकृति आ गई मनसा के अंदर तो खुद का तो सर्वनाश करते ही है, लेकिन अपने साथ साथ कितनों का सर्वनाश भी कर देते हैं। अपने जीवन का एक प्रकार से जिसको कहा जाए भस्मासुर बन जाते हैं। ऐसी विकृतियां, मानसिक विकृतियां देखी गई है। तो मानसिक शक्ति का संपूर्ण दुरुपयोग, उसकी भी हदें क्रॉस हो गई है, ये भी देखा गया है। लेकिन
ऐसे युग में ही जब बाबा आते हैं और बाबा हम बच्चों को ये मनसा शक्ति की कैपेसिटी क्या होती है उसका ज्ञान देते हैं, तो हम किस तरह से अपनी भी सद्गति कर देते हैं, अनेकों की भी सद्गति करने के निमित्त बन जाते हैं। तो ये मनसा शक्ति को पावरफुल कैसे बनाएं, उसकी कुछ जो बातें चिंतन मैंने किया है, आप भी उसके ऊपर और चिंतन करके और भी बातें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मनसा शक्ति को पावरफुल करने के लिए बाबा ने सहज विधि जो हमें बताई कि बच्चे विचार सागर मंथन, यानी अपने मन को एक दिशा देना बहुत जरूरी है। तो विचार सागर मंथन करके हम अपने मन को एक सकारात्मक दिशा देना चालू करते हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर हर इंसान के मन की दिशा भटकी हुई है। अगर विकृति न भी हो तो भी भटकी हुई ज्यादा है। और कहां भटकती है? कोई न कोई इंद्रियों की रस की तृप्ति के लिए भटकती है। कहां आंखों के रस की तृप्ति के लिए भटकती है, कहां कन रस की तृप्ति में भटकती है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कर्मेंद्रिय जीत होने के लिए स्वराज्य अधिकारी ये विधि बताई, और विधि बताते हुए कहा फिर अपने मन को कहां ले जाना है। तो विचार सागर मंथन करते हुए एक श्रेष्ठ दिशा देना है, ताकि हम अपनी जो मानसिक शक्ति अनेक जो स्कैटर्ड फॉर्म में है, अनेक दिशाओं में है, उसको जैसे वहां से निकाल करके एक दिशा उसको दे देवे। ये विचार सागर मंथन करते हुए मन की शक्ति को जैसे फोकस कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, और उससे हमारी मन की शक्ति बढ़ने लगती है। तो स्वराज्य अधिकारी होते हुए, इसीलिए साकार बाबा के जीवन की बातें जब सुनते हैं तो उसमें भी बाबा कई बार कहते कि बाबा दरबार लगाते थे कि हे मन मंत्री, आज तुम्हारे सारे कर्मचारी ठीक कार्य कर रहे थे, कहीं तुम्हें भटकाया तो नहीं। इस तरह से बाबा जैसे अपनी दरबार लगाते, अपना राजकाज को देखते, स्वराज्य का हिसाब किताब पूछते मालिक बन करके, और मालिक बन करके पूछने के बाद जैसे उसको और टाइट कर देना, अटेंशन के पहरेदारों को और मजबूत कर देना। और यही बाबा ने अपने अनुभव से हम बच्चों को भी प्रेरणा दी है। तो ये पहली विधि है मन को सशक्त करने के लिए। दूसरी जैसे विधि बताई बाबा ने कि जैसे दुनिया के अंदर शक्तिशाली होने के लिए, फिजिकल पावर के लिए भी लोग कितने एक्सरसाइज करते हैं, कितने प्रकार के जिम करना, इधर जाना उधर जाना, और अपने शारीरिक बल को बढ़ाना। तो इसी तरह अपनी मनसा शक्ति को श्रेष्ठ करने के लिए बाबा ने हमें सूक्ष्म ड्रिल दिया है। खास करके बाबा कहते हैं
कि बच्चे साकारी, आकारी, निराकारी इन दुनियाओं में आना जाना करते चलो। अच्छा, उसमें अगर कुछ समय लगातार करने के बाद आपको लगे कि नहीं अभी दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज करनी है, तो 5 स्वरूप की एक्सरसाइज करो, वो ड्रिल चलाओ। ये स्वदर्शन चक्र चलाओ। ये स्वदर्शन चक्र चलाने से फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि अपने ही अंदर की जो आसुरी वृत्ति है उसका गला कटना शुरू हो जाता है। ये स्वदर्शन चक्र है, और ये स्वदर्शन चक्र से ही हमारे कई आसुरी वृत्तियां समाप्त होती है। इसीलिए बाबा साकार मुरलियों में बार बार ये बात कहते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कैसे बनना, ये फिर अव्यक्त मुरलियों में स्पष्ट किया कि 5 स्वरूप को घुमाते जाओ। 8 बार जो बाबा ने हम बच्चों को घुमाने के लिए कहा है, तो ये 8 बार घुमाने से क्या होगा? तो उसका गला कटेगा। जो आसुरी संस्कार है, आसुरी वृत्तियां हैं, उनका गला कटना शुरू हो जाएगा। यानी वो संस्कारों को हम संपूर्ण रीति से जीत सकेंगे, उन वृत्तियों को समाप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए ये ड्रिल करना आवश्यक है। अच्छा, फिर अगर मन करे कि इसमें भी थक गए और ड्रिल करना है, तो 4 धाम की यात्रा करते चलो। विभिन्न ड्रिल्स बाबा ने हम बच्चों को दी है। ये ऐसे ही है जैसे जिम में कोई व्यक्ति जा करके कभी ये किया, कभी ये किया, कभी ये, तो अलग अलग हिस्से को जैसे सशक्त करते जाते हैं, ऐसे मन के साथ जो कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि मन को भ्रमित करने वाली खाली ये स्थूल इंद्रियां नहीं है, लेकिन स्थूल इंद्रियों के साथ जो कनेक्टेड सूक्ष्म शक्तियां हैं, कि भाई जैसी दृष्टि है वैसा दृष्टिकोण है, जैसी मन की स्थिति है वैसी वृत्ति है। इसीलिए बाबा ने कहा तुम जब भी किसी को देखो आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के देखो। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के देखते हैं तो हम अपनी वृत्ति को परिवर्तित करते जाते हैं। तो इसीलिए मनसा शक्ति को पावरफुल और श्रेष्ठ करने के लिए एक तो विचार सागर मंथन और उसके साथ साथ ये ड्रिल, ये दोनों जब कंबाइंड रूप में होती है तो मनसा हमारी बहुत पावरफुल हो जाती है। तीसरी बात जो विशेष बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जो हमें कमजोर करती है कहीं ना कहीं, वो है कंफ्यूज होना। जैसे कहा जाता कि कोई भी बात में अगर आप कंफ्यूज हुए तो फ्यूज अंदर का क्या हो जाता, फ्यूज आउट हो जाता है। तो इसीलिए कंफ्यूज होने का कारण है कि कोई भी दृश्य ड्रामा के जब देखते हैं और उसके साथ प्रश्न क्रिएट होना शुरू हो गए, ये क्यों? तो वहां से कंफ्यूजन हमारी चालू होती है। और जितना माइंड कंफ्यूज होगा उतनी हमारी मनसा शक्ति क्षीण होने लगेगी, धीरे धीरे वो क्षीण होती जाएगी। इसीलिए मन को सशक्त रखने के लिए कंफ्यूज नहीं हो गए। और कंफ्यूज न होने का तरीका क्या होता है कि कभी भी अगर क्वेश्चन उत्पन्न हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे तो बाबा ने संडे की मुरली के अंदर ये बात स्पष्ट किया ही था कि हर बात का जवाब है, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। और इसीलिए जब त्रिकालदर्शी बनाया है तो हर बात का जवाब है हमारे पास।
ये क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, ये हो रहा है। अच्छा, फिर भी अगर प्रश्न उत्पन्न हो क्यों हो रहा है, तो फिर जवाब मिलता है कि ड्रामा इतना कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, इसमें कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं है। ये जब हम एक काल से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये एक्यूरेट नहीं है। बाकी ड्रामा जितना परफेक्ट है, क्योंकि आखिर क्रिएटर कौन है? जैसे दुनिया में कोई परफेक्शनिस्ट होता है, उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, तब कहते हैं परफेक्शनिस्ट है ये। उसको इधर से इधर भी अगर रखा होगा ना, नहीं चलेगा, उसकी जगह पर रखो। क्यों यहां रखा? आते ही पहले प्रश्न पूछेगा क्यों यहां रखा? यहां है ना इसकी जगह, यहीं रखो। परफेक्शनिस्ट। ऐसे बाबा जो है परफेक्शनिस्ट है, और इसीलिए ड्रामा के हर सीन की जो कड़ी है वो इतनी परफेक्ट रीति से जोड़ी हुई है, इतना न्यायिक है। ड्रामा न्यायिक है, न्याय संपूर्ण रीति से करेगा, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस उठाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायिक है ड्रामा, जितना न्यायिक है उतना और कोई नहीं है ना? क्यों हो रहा है, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने ऐसा किया? बाबा ने कहा है हम बच्चों को कि ड्रामा इसका भी न्याय करने वाला है, तो इसीलिए फुल स्टॉप। तो कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए विधि बताई बाबा ने, फुल स्टॉप, ताकि वहां से लीकेज बंद हो जाए। जो मानसिक शक्ति का लीकेज है, व्यर्थ संकल्प आरंभ होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं उसको सील कर दो, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। जैसे ही बिंदी लगाया तो हमारी जो मानसिक शक्ति का धीरे धीरे ड्रेनेज होने लगा था, उसको बंद कर दिया हमने, लीकेज को बंद कर दिया, और अंदर की जो सशक्तपना है वो फिर से वापस बनने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को जब आदि मध्यांत त्रिकालदर्शी बाबा ने बना दिया तो कंफ्यूज होने की मार्जिन ही नहीं है। चौथी बात, जो मुख्य लीकेज होने का कारण है वो है या तो कोई न कोई प्रकार के फिर भी व्यर्थ संकल्प कहां से चलता है, कहां जाता है, तो स्वार्थ पूर्ति में, स्व अर्थ। इसीलिए बाबा कहे ये स्वार्थ का सही मतलब समझ करके उसका प्रयोग करो। स्वार्थ में नहीं जाए कि भाई मुझे अपने लिए ही इसको यूज करना है, जो मेरी मानसिक शक्ति है अपने उसके लिए उसको यूज करना है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, सारे संसार के प्रति जब इस शक्ति को यूज करना है तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित होने दो, दुआएं देना चालू करो। जितना शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित होने देते हैं, ड्रामा के अंदर आप देखेंगे प्रैक्टिकल दृश्य, ये देखेंगे कि वो दुआएं बन करके वो शुभ भावना, शुभ कामना वापस अपने तरफ आती है। जितना देते जाते हैं, प्रवाहित होने देते हैं संकल्पों से हर आत्मा के प्रति, जिसको दूसरे शब्द में बाबा ने कहा सकाश देने का कार्य। जैसे नम शाम के समय हम बैठते हैं
तो जैसे सारे वर्ल्ड के ग्लोब के ऊपर के सारे वर्ल्ड की आत्माओं को ये शुभ भावना, शुभ कामना का वाइब्रेशंस जितना हम फैलाते जाते हैं, उतना ये जाते फिर वापस खुद के पास आते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कई बार ये कर्तव्य हमारा अपना स्मृति में दिलाते हैं कि बच्चे, तुम दाता के बच्चे हो, वरदाता के बच्चे हो, विधाता के बच्चे हो। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, 70s की अव्यक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा कि तुम मास्टर विधाता बनो। तब अंतिम काल जो है उसको समीप लाएंगे। अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रति, बाबा से सकाश लेना है तो भी अपने प्रति, बाबा से वाइब्रेशन लेना है तो भी नहीं, बाबा कहे तुम मास्टर विधाता बनो। बाबा की उस मुरली की डेट मैं भूल रही, लेकिन 70s की मुरली है बाबा की। बाबा ने कहा मास्टर विधाता बन करके देने का काम शुरू करो। जितना उसको देने का कार्य आरंभ करेंगे, शुभ भावना, शुभ कामना देने का कार्य करते जाएंगे, उतना आपका खाता जमा होता जाएगा, भरपूर होता जाएगा। तो देने वाले हमेशा दाता है, और इसीलिए देने का कार्य करो। जब ये स्मृति में मुझे देना है, तो नेचुरल है कि स्वार्थ समाप्त हो जाता है और देने की भावना आरंभ हो जाती है। और सीक्रेट यही है, देने से ही बढ़ता है, लेने से बढ़ेगा नहीं। मैं अपने प्रति लेती जाऊं, जमा करती जाऊं बाबा की शक्तियां, नहीं। बाबा कहे अगर लेना भी है तो भी क्या करो, बाबा से ले करके जैसे देते जाओ, ले करके देते जाओ, तो खुद के अंदर का भी प्यूरिफिकेशन होता जाएगा। तब रियल में मास्टर विधाता बन जाएंगे, वरदाता बन जाएंगे, महादानी बन जाएंगे। दाता के बच्चे तभी रियल अर्थ में कहलाते हैं, और वही आत्मा राजघराने के लिए तैयार होती है। देने के संस्कार एक बहुत पावरफुल संस्कार है। जो राजाई कुल में जाने वाली आत्मा है, वो कभी भी अपने पास नहीं रखती है। बाबा से भी अगर लेते हैं तो देने के लिए, तो खुद का भी जैसे शुद्धिकरण होता जाता है, और अनेक आत्माओं तक भी वो शुभ भावना, शुभ कामना, और उसमें हमारी मनसा बहुत पावरफुल हो जाती है। इसीलिए बाबा कहे देने के कार्य में लगे रहो। दिन भर में भी ये चेक करें कि हम कितना दे सकते हैं अनेकों को। जिस भी तरीके से देने का संस्कार अपने अंदर इमर्ज करो, वही राजाई कुल में जाने वाली आत्माएं हैं। तो इसीलिए एक तरफ से बाबा से लेते जाओ, देते जाओ। शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं। दादी जान की हमेशा ये बात कहती थी, ये सीजन है दुआ देने की, दुआ लेने की, और इसीलिए जितना देते जाएंगे उतना मिलता जाता है। लेते जाते हैं, जितना देते जाते हैं बाबा से मिलता जाता है। खजाना हमारा भरपूर हो जाता है। जिस चीज का खजाना चाहिए हमें, वो देना चालू करो। सूक्ष्म में भी मन से किसी आत्मा को जब देखते हैं, वरदान देते जाओ। बाबा इसका कल्याण हो, ये भरपूर हो, इसकी हर मनोकामना बाबा पूरी हो, है ना। लेकिन कौन सी? अशुद्ध मनोकामनाएं नहीं। बाबा इस आत्मा की हर शुद्ध मनोकामना पूर्ण हो, शुद्ध मनोकामनाएं। तो इस तरह से जब हम दाता के बच्चे बन करके देने का कार्य आरंभ करेंगे, तो हमारी मनसा तो पावरफुल बनेगी ही बनेगी।
और वहां फिर व्यर्थ नहीं चलता है, स्वार्थ के वश भी व्यर्थ नहीं चलता है। तो इसीलिए मनसा शक्ति को पावरफुल करने के लिए, और तभी हम देखेंगे कि सारे दिन के अंदर भी जब इतने पावरफुल सब तरफ की लीकेज अगर हमारी बंद हो गई, तो वो मनसा शक्ति कितनी पावरफुल, जो श्रेष्ठ मनसा शक्ति है वो इतनी पावरफुल बन जाएंगी, जो अंतिम समय उसके चमत्कारिक अनुभव कि दूर बैठे भी ये वायरलेस का कार्य करेगा, ये अनेकों को साक्षात्कार कराने का कार्य करेगा, क्योंकि ये तैयारी हमारी अभी से होनी चाहिए, उस समय तो नहीं होगी। तो मनसा शक्ति जितनी पावरफुल होगी, श्रेष्ठ होगी, उतना हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे, और निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है। इसीलिए परमात्मा के दिव्य स्वरूप को हो, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारी मनसा इतनी प्योर, पावरफुल और स्पष्ट होनी चाहिए, फोकस हमारा इतना क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम प्रयोग में ला सकेंगे। उसमें कोई भी थोड़ी भी कोई भी प्रकार की अशुद्धि होगी तो वो काम नहीं करेगी, अटक जाएगी। जैसे कोई कचरा अटक जाता है तो फिर वो यंत्र काम नहीं करता है। तो इतना पावरफुल यंत्र बाबा ने दिया है, जो अंतिम समय परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बना सकते हैं हमें। तो इसीलिए बाबा कहे उस मनसा को कितना क्लीन, क्लियर और प्योर रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये है श्रेष्ठ मनसा शक्ति के द्वारा आने वाले समय में जो चमत्कारिक अनुभव करना है, कराना है, और बाबा की प्रत्यक्षता को स्पष्ट करना है दुनिया के आगे। उसके लिए अपने आप को इस विधि से तैयार करना जरूरी है। ओम शांति।